हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। और आज हम लोग कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 में कुछ सीखेंगे। आगे पॉइंट, आगे थ्योरी जो बचा हुआ है आगे सीख लेंगे। उसके बाद ही हम चैप्टर पर आएंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं होगा पढ़ाई, जब तक उसमें आप फिर आगे नहीं पढ़ पाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। इसलिए सबसे पहले थ्योरी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक दी गई रेखा खंड के समानांतर एक रेखा खींचना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे दिया हुआ रहेगा, एक रेखा खंड दिया हुआ रहेगा, इसी के जस्ट समानांतर ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऊपर हम एक समानांतर रेखा ले लेते हैं। समानांतर मतलब इनके बीच की दूरी एकदम समान होना चाहिए। इनके ये दोनों रेखा खंडों के बीच की दूरी समान होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग आज ड्रॉ करेंगे। एक रेखा खंड लेंगे और एक रेखा खंड को लेकर के प्रकौल की मदद से एक रेखा खंड और रचना करेंगे, जिनके बीच की दूरी समान होगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने एक रेखाखंड AB लिया। AB एक रेखाखंड लिया। प्रकौल निकालिए। चलिए प्रकौल निकालिए सभी लोग। प्रकौल भी है। और सबसे पहले हम न्यून कोण लेते हैं। प्रकौल नहीं, अभी सबसे पहले हम न्यून कोण, एक न्यून कोण ले लिया। इसका नाम दे दीजिए O बिंदु। क्लियर है? बिंदु O। अब आइए प्रकौल। और बिंदु O पर एक कट करेंगे। न्यून कोण लिया, यहीं पर क्या करेंगे, एक कट करेंगे। ले लीजिए कट, छोटा बड़ा कितना में, इसे छोटा लीजिए तो बहुत बड़ा आपको लेके बेहतर रहेगा। चलिए मैंने ले लिया। चलिए आप लोग भी ले लीजिए। अब यही प्रकौल, हिलाना डुलाना नहीं है, यही प्रकौल से ये लास्ट पॉइंट से, बिंदु से एक चाप और काटेंगे। इस रेखा को काटते हुए एक चाप काटना है। क्लियर? आप लोग ले चुके हैं? मेरा तो मिट जाता है, जरा दिक्कत होता है, लेकिन बन ही जाएगा। चलिए, और इसको मापिए। इसको देखिए मापना है। ये जो न्यून कोण लिया है इसको मापिए प्रकौल से। तो देखिए यहाँ मेरा छोटा है, किसी का बड़ा हो गया होगा, तो इसको बढ़ा करके छोटा करके माप लेंगे। देखिए बड़ा हो गया, जरा छोटा माप लिए। और मापने के बाद इसको हिलाना डुलाना नहीं है। ये बिंदु कटा, इस रेखा पर यहाँ कटा है, यहाँ से एक कट लेंगे। सभी लोग ले लिए? एक कट लेंगे। क्लियर है? चलिए अब स्केल की मदद से एक कट बिंदु और इस रेखा खंड का अंत बिंदु से मिलाइए। सभी लोग मिलाइए। सभी लोग मिलाइए। लंबा रेखा लेना है, रेखा खंड लेना है, छोटा नहीं लेना है इसे। अब देखिए, अब मापिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होंगे, समान होंगे। सभी लोग मापिए आपस में। सभी लोग मापिए इस तरह से। दोनों के बीच की दूरी कितना आएगा, समान। मेरा भी आ गया इधर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर भी। क्लियर है? अब देखिए, एक रेखा ने एक कोण को बराबर दो कोण में समद्विभाजित करना है। कोई भी एक कोण दिया रहेगा, चाहे न्यून कोण रहे, चाहे सम कोण रहे, चाहे आपका अधिक कोण रहे, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। जैसे आपका एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो उसे दो बराबर भागों में एक भागों में बांटने के लिए 45 डिग्री किया जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। कट करो रे, कट करो, बड़ा यहाँ से काट के करे पड़ेगा। अब आइए देखते हैं, एक कोण को बराबर दो कोण में समद्विभाजित करना है। कोई भी न्यून कोण दिया हो रहे, सम कोण रहे, अधिक कोण रहे, इसे दो बराबर भागों में बांटना है। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो उसे बांटेंगे दो बराबर भागों में, तो आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए देखते हैं जरा। कोई भी एक कोण लीजिए आप, किसी भी माप का, चाहे आप लीजिए 30 डिग्री लीजिए, 40 डिग्री लीजिए, कुछ भी लीजिए अपने मन से। एक कोण लेते हैं, न्यून कोण लेते हैं हम। चलिए मैंने एक कोण ले लिया। क्लियर है? आप लोग भी ले लीजिए कोई भी माप का, और यहां से एक कट लगाएंगे।
यहां से एक कट लगाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए कट लगाएं, ये इसको कहते हैं आर्क भी कहते हैं, कट भी कहते हैं, आर्क भी कहते हैं। अब देखिए इस ए बिंदु और ए बिंदु से, दोनों से एक कट लगाएंगे इधर आगे, एक बिंदु से यहां से एक कट लगाएंगे, और ये बिंदु आपका, इसका नाम भी दे सकते हैं बिंदु ओ, बिंदु ओ, और इस ओ बिंदु से इस कट को मिलाइए, एक रेखा खंड खींचिए, से एक रेखा खंड खींचिए। खींच लिए? सभी लोग खींच लिए। अब देखिए, अब अपनी चांद की सहायता से मापिए, ये दोनों बराबर बराबर आएगा। अगर ये मैंने 60 लिया तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अगर हमने 90 तो नहीं होगा, जैसे 40 डिग्री लिए तो ये 20 रहेगा। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे एक दिए गए कोण का समान माप का कोण खींचना है। मतलब एक कोण दे देंगे आपको, जिस तरह से अगर एक कोण मैंने 30 डिग्री लिया, यहाँ पर 30 डिग्री मैंने लिया, किसी चांद की सहायता से मैंने ले लिया, किसी प्रकार ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, चांद की सहायता से भी ले सकते हैं। तो 30 डिग्री लिया, इसी के जस्ट समान कोण बनाना है, इसी के जस्ट क्या बनाना है, समान कोण बनाना है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, सभी लोग निकालिए। पहले मैं एक रेखा खंड लेते हैं, पहले लिया जाए, क्या लिया जाए, एक रेखा खंड, एक रेखा खंड लिया। सभी ले लीजिए, नाम दे दीजिए ए तथा बी, ए तथा बी। ओके, सभी लोग लीजिए, ए बी एक रेखा खंड, और चांद की सहायता से आप इस पर एक कोण बनाइए। हम तो, मेरा तो चांद नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बना लेते हैं अपने मन से। चांद की सहायता से इस पर एक कोण बनाइए, ठीक है। आप जितना ले लीजिए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी लीजिए, एक कोण लीजिए। ओके, चलिए कोण बना लिए सभी लोग, यहां खींच देते हैं। चलिए आगे देखिए, इसी का जस्ट हम समान कोण बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम रेखा खंड लेंगे। सबसे पहले एक रेखा खंड लीजिए। क्लियर? सबसे पहले एक रेखा खंड लीजिए, और इसी आर्क द्वारा इसको नापेंगे। पहले नाप करके आर्क लेंगे, सेम आर्क लेना है, और सेम आर्क यहां भी कट करना है। मेरा हिल जाता है जरा सा, फिसलन ज्यादा इस पर, इसलिए कारण होता है ऐसा। एक आर्क लेंगे। क्लियर? सभी लोग लीजिए, एक आर्क लिए, जस्ट इसको माप करके एक आर्क लिए, समान कोण बनाना है, और इसको मापिए। देखिए छोटा है, बड़ा करना है, जिसको बड़ा रहेगा, जिसको छोटा करना है। ठीक है, चलिए यहां से एक कट लगाइए। ओके, यहां से एक कट लगाना है, और इसे मिलाइए, इस बिंदु से इसे मिला दीजिए, इस बिंदु से इसे मिला देना, नाम दे देना ए बी सी, इधर हो गया, इधर अलग नाम दीजिए, पी क्यू आर। ये आपका समान को ड्रॉ हो गया। क्लियर? हमने आपको समान कोण बनाना सिखाया, कोण समद्विभाजक सिखाया, और आगे हम लोग 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब कोण को ड्रॉ करेंगे, और सभी कोण को हम ड्रॉ करते चलेंगे। और समद्विभाजक भी सिखाए हैं, तो हम मुख पढ़ेंगे, और समद्विभाजक के रूल से एक तरह से सभी कोणों को क्या है, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग चाप
पेंसिल सभी लोग निकाल लीजिए, स्केल, ठीक है, सभी लोग निकालिए। पेंसिल को बढ़िया रखिए, अच्छे ब्रांड का पेंसिल खरीदिए, टूट जाता है बराबर आप लोगों का। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें हम सबसे पहले 60 डिग्री सीखेंगे, फिर सीखेंगे 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री। इसके बाद रह गया कहानी ये बीच वाला, सबको समद्विभाजित करते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको समद्विभाजित करने के लिए सिखाया अभी। चलिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं, सभी लोग लीजिए रेखाखंड, नाम दे सकते हैं इसका ए बी, प्रकॉल लीजिए। अब देखिए यहां से हम एक कट लीजिए, ओके, और पहला कट जो लिए जाएगा, आपको हिलाना डोलाना नहीं है इसको हिलाना डोलाना नहीं है प्रकॉल को। अब पहला कट 60 का, पहला कट मैंने एक चाप लिया इस तरह से और इस बिंदु से एक कट लगाया, तो पहला कट 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मैंने लिया। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, चांद की सहायता से इसको मापिए, ये 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री बन चुका है। आगे देखते हैं 120 डिग्री, एक और रेखाखंड लीजिए, एक और रेखाखंड लीजिए, उसके बाद एक कट लगाइए, बड़ा कट लेना है अभी जरा, क्योंकि 120 बनाने जा रहे हैं। पहला कट कितना बनेगा ये जान चुके हैं, 60, दूसरा कट 120 और तीसरा कट 180, तो जानते हैं, तो दो कट लेते हैं। पहले स्केल की मदद से एक रेखा खींचिए, पहला है जो 60 डिग्री, पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, ये आपका तैयार है, ये पूरा 120 डिग्री। इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा ही दीजिए, एक 60 बना चुके हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्लियर है। अब बनाते हैं 180 डिग्री, 180, कहाँ बनाए, चलिए यहां बना लिया जाए। 180, एक रेखाखंड पी क्यू, बार बार ए बी लेने में अच्छा नहीं लगता है, चलिए ए बी लिए, ए बी यहाँ सी डी कर दीजिए, सी डी पी क्यू। चलिए फिर वही प्रकॉल निकालिए चाप, अब बड़ा लेना जरा सा, पूरा मेरा तो फिसल जाता है, आप लोग का ठीक बनेगा। चलिए ले चुके सब लोग, पहला कट हिलाना डोलाना नहीं है प्रकॉल को, 60, दूसरा 120, तीसरा कट लीजिएगा 180, तीसरा कट 180, और इसे जहां कटा है इसको सीधा करके मिलाइए, इसको देखिए गड़बड़ बन गया, ये गड़बड़ हो चुका, फिर से लेना पड़ेगा, फिर से लीजिए, पहला कट 60, दूसरा कट 120, तीसरा कट, हाँ देखिए आएगा, ये गड़बड़ है, मेरा फिसल जाता है इसीलिए ऐसा होता है, बोर्ड पर स्मूथ ज्यादा है। आप लोग का अच्छा तरह बनेगा। चलिए देखिए
ये आपका पूरे 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए हम लोगों ने 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 को ड्रॉ कर चुके हैं। अब आइए जरा 60 का आधा कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से ड्रॉ किया जाता है 30 डिग्री। कौन समद्विभाजक बताए थे आप लोग को? कौन समद्विभाजक से ही होगा? PQ लीजिए, यहां से एक चाप लीजिए। पहला कट तो जानते हैं आप लोग कितना होगा? 60। क्लियर है? यहीं से कट ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे, चाप को हिलाना डुलाना नहीं है, यहीं से हल्का और बढ़ेगा। एक कट यहां से और एक कट यहां से। क्लियर है? और इसे मिला दीजिए और इसे मिलाइए। ये आपका 30 बन गया। ये आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर? अब इसका समद्विभाजक करेंगे। 30 डिग्री का समद्विभाजक करेंगे तो कौन बनेगा? 15 डिग्री। 30 डिग्री का समद्विभाजक इस तरह से, 30 डिग्री का समद्विभाजक देखिए ठीक है, यहां से करेंगे। 30 डिग्री यहां ना है सीमा, यहां से करेंगे। कट किया जाए, देखिए कहाँ कटा? यहाँ बीच में कटा। तो इसको बिंदु कर दिया जा सकता है और इसको मिलाइए आप, इसको मिलाइए। ये आपका 15 डिग्री, ये पूरा 30 डिग्री है और ये आपका 15 डिग्री। क्लियर? चलिए 15 डिग्री भी क्लियर, 30 डिग्री भी क्लियर। 45 डिग्री कैसे बनेगा सोचिए जरा आप। 45 डिग्री बनाना है तो इसके पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 90। चलिए देखते हैं 90 किस प्रकार बनते हैं। सभी लोग रेखाखंड लीजिए, एक रेखाखंड खींचिए। 90 बनाते हैं। 90 का आधा कितना होता है? 45। 90 का आधा 45। चलिए एक ड्रॉ कीजिए, एक कट लीजिए, आर्क लीजिए यहां से बिंदु ए से। पहला जान रहे हैं 60, दूसरा 120। क्लियर? सब लोग परिचित है, इससे हो गए हैं। पहला 60, दूसरा 120। 60 से एक कट ऊपर लेंगे और 120 से एक कट इधर लेंगे। तो ये जो ड्रॉ करेंगे ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये बनेगा आपका 90 डिग्री। फुल्ली 90 डिग्री। क्लियर है? ये हल्का सुख जरा मिस्टेक हुआ है, फिसल जाता है, आप लोग जरा ढंग से बनाइएगा। और चांद की सहायता से नापिए इसको। कितना बन गए हैं? 90 डिग्री। अब हमको बनाना है कितना? 90 खत्म, 45 बनाना है। तो देखिए 90 के आधा कितना होता है? 45। तो एक इस आर्क पर कटा है यहाँ, तो यहाँ से लेंगे 50 लेंगे और यहाँ से 50 ले सकते हैं। यहाँ से देखिए बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 50, आधा एक आर्क लेंगे और 90 से यहाँ से इस बिंदु से खींचने गया है आर्क पर से। चलिए एक कट लगाओ, खींचो। ये कितना आ गए? 45 डिग्री। 45 डिग्री। आप लोग मापते रहिएगा। ये आपका 45 डिग्री। क्लियर? 45। उसी तरह से सब बना सकते हैं, उसी तरह से सब भी ड्रॉ कर देंगे। 75 डिग्री, 75 डिग्री बनाने के पहले 75 डिग्री, 105 डिग्री सब देखते हैं जरा, ये सभी देख लिया जाए किस प्रकार बनेंगे। मिटा दें, आगे चलते हैं। एक रेखा फिर ड्रॉ कीजिए। नाम लीजिए AB।
आगे देखते हैं, एक आर्क खींचिए, बड़ा जरा खींचना है। पहला 60, दूसरा 120, तीसरा 180, नहीं पहले 90 बनाइए। पहले कितना बनाना पड़ेगा? 90। 90 से ही बनेगा आपका। 90 तो सिखा दिए आप लोग को, है ना? डरने का नहीं है, आराम से बनाइए। कितने लोग को ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो हम लोग जब बच्चे थे, सीखते थे 8-9 में, तो एक कहावत था, रेखा रेख रेखावत नहीं, बिना मार के आवत नहीं। तो हम लोग का समय था उसमें, तो उसमें ऐसा कहानी चलता था। आप लोग सब तो टैलेंटेड हो गए हैं लड़कों। ये आपका 90 डिग्री, 90 से बनाना है हमको। तो 90 और 120 को जोड़िए जरा, देखिए कैसे बनता है। 90 प्लस 120 बटा 2 आधा करना, 110 का आधा कितना आया? 210 आ गया ना। 210 का आधा कितना होगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री ड्रॉ करते हैं। यहां से कट लगाइए और यहां से एक कट लगाइए। चलिए एक कट लगा हुआ है, इसको मिला देना है। मिलाइए इसको। ये आपका 105 डिग्री आ गया। 105 डिग्री क्लियर है? ये पूरा आपका 105 डिग्री, यहां से हम लोग 105 डिग्री। 105 डिग्री किधर गया? खत्म। 75 भी बताइए। 75 नहीं बताया भी नहीं। 75 किस तरह बनेगा? 90 और 60 जोड़िए जरा। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बटा 2 कितना आ गया? 150 बटा 2 कितना आया? 75 डिग्री। चलिए 90 और 60 से बनेगा, ये बन जाना चाहिए। 90 बता दिए हैं और 60 भी बता दिए हैं। ये आपका पहला 60, इसके बीच में बनेगा इस तरह से। यहां से कट लगाएंगे और यहां से एक कट लगाएंगे। ये आपका 75 डिग्री, यही ना है? हाँ 75 डिग्री। अब लगता है सीख चुके होंगे। ये सभी बन जाना चाहिए। कौन बचा है? 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री। ड्रॉ कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। सबको समविभाजित करके इसी प्रकार करना है और कुछ नहीं है, ठीक है।